तो कोचिंग के पम्पलेट्स बनकर आ चुके हैं। ये देखिए, ये कोचिंग के पम्पलेट्स हैं और इनको आज हमें सेट करना है। ये पेपर वाले पम्पलेट हैं, इनको हमें पेपर वालों को देना है ना, डिस्ट्रीब्यूट करके। तो ये न्यू नॉलेज कोचिंग है हमारी, आप देख सकते हैं पीछे एनके कोचिंग के नाम से राठ में चल रही है, उत्सव पैलेस के सामने। सभी बैचों की छुट्टी हो चुकी है। सुबह वाला बैच के बच्चे पढ़ के चले गए हैं और शाम वाले बैच के बच्चे भी पढ़ के चले गए हैं, सारे टीचर भी चले गए हैं। लेकिन फिर भी अभी संघर्ष जारी है ना। तो काम कभी ख़त्म नहीं होता। और बेटा, आप कोई भी काम कर रहे हो है ना, कुछ भी करो लाइफ में, तो संघर्ष आपका कभी ख़त्म नहीं होता है, संघर्ष चलेगा। अभी करीब 7 बजने वाला है, सर्दियों का समय है और 7 बजे बहुत अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरे से मतलब नहीं है, यहाँ पर कुछ भी हो जाए, है ना। तो जब जीवन का संघर्ष चल रहा होता है तो उसमें फिर टाइम नहीं देखा जाता कि 7 बज रहा है कि 10 बज रहा है कि 12 बज रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। अभी केवल संघर्ष दिखाई देता है कि किसी तरीके से सक्सेस मिल जाए, है ना। और ख़ासकर ऐसी चीज़ जो शिक्षा से जुड़ी हुई है। तो जो अपनी संस्था है राठ में, ये उत्सव पैलेस के सामने, यहाँ पर कंपटीशन की क्लास चल रही है और पुलिस की नई भर्ती आ चुकी हैं और टेट सीटेट सुपर टेट के बैच भी चल रहे हैं। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, है ना, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, इस वीडियो बनाने का एक उद्देश्य हमारा ये भी है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शिक्षक को भी और विद्यार्थी को भी। इसमें लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है ना। जो बच्चे हैं या फिर टीचर हैं या फिर अदर कोई भी है, जो भी प्रतियोगी छात्र है या फिर अन्य किसी प्रकार की लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या वैसे भी किसी भी प्रकार की किसी भी किताब को आप पढ़ना चाहते हैं, यानी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और पढ़ाई से अच्छी चीज़ कोई हो नहीं सकती। और जितने भी महान लोग हुए हैं दुनिया में, जो एक चीज़ उनमें कॉमन रही है, एक चीज़ उसमें कॉमन क्या थी कि उन लोगों ने किताबें का बहुत अध्ययन किया था, बहुत ज़्यादा किताबों को उन्होंने पढ़ा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों के बारे में जाना है। तो पढ़ाई करना एक ऐसा काम है ना, शिक्षा प्राप्त करना, जिसके लिए लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना। कहते हैं कि भाई पढ़ने में मन नहीं लगता, है ना। अधिकतर आपने सुना होगा लोगों को कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन क्या कभी किसी को आपने ये कहते सुना है कि भाई खाने में मन नहीं लगता, खेलने में मन नहीं लगता, है ना, या मजदूरी करने में मन नहीं लगता। जो मजदूर है वो भी अपना मजदूरी आराम से करता है, ठीक है। जो पहाड़ खोदने वाले लोग हैं, उनकी कथाएं आपने सुनी होंगी, तो पहाड़ भी बड़े आराम से वो खोदता रहता है ना, उसमें उसका मन लगा रहता है। भाई जैसे आपने सुना होगा दशरथ माझी जी की कहानी, उनने पहाड़ खोदा है, ठीक है, उनका भी वहाँ पे मन लगा हुआ था, ठीक है। वो अकेले खोद रहे थे, उनको किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कोई आके उनको मोटिवेशन दे वहाँ पर, या फिर किसी मोटिवेशनल लीडर की वो उन्होंने लेक्चर सुना हो तो उनके अंदर मोटिवेशन आया हो तो फिर वो पढ़ें। लेकिन अगर किसी को पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है ना, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो उसको फिर मोटिवेशन की बात आ जाती है। तो आप एक देखो, थोड़ा सा गौर करो इस बात को कि आपको कोई भी काम करना हो, कोई भी काम करना हो, तो उसमें आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। खेलना है, घूमना है, खाना है, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पढ़ाई करना है तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पढ़ रही है? तो एक चीज़ तो देखो यहाँ पर क्लियर है, एक चीज़ आप समझ पा रहे होगे कि कहीं ना कहीं पढ़ाई बहुत मेहनत का काम है। पढ़ाई क्या है? बहुत मेहनत का काम है। इसीलिए यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है ना। क्योंकि नॉर्मली जो काम होते हैं
उसमें मोटिवेशन की ज़रूरत उतनी पड़ती नहीं है, और इसमें पड़ रही है क्या, मोटिवेशन की ज़रूरत। तो यही हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा लाइफ को एनालाइज किया जाए, है ना, कि मतलब कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा, तो इसका एनालिसिस होना चाहिए कि हालांकि इसमें ही क्यों मोटिवेशन की ज़रूरत है। और अगर देखा जाए तो बिजनेस में भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो एक शिक्षा हो गई अपनी, ये भी मेहनत का काम है, और एक है अपना बिजनेस, इसमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मतलब कुछ दिन तक कुछ काम किया फिर जो है कि बैक हो जाते हैं, है ना, हार मान लेते हैं। ऐसे ही शिक्षा है, इसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी बच्चे हार भी मान लेते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या है, उसके लिए पूरी रणनीति तैयार हमारे पास होना चाहिए, और पढ़ाई में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सॉर्ट आउट होना चाहिए कि भाई हमारी जो फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर कोचिंग से संबंधित प्रॉब्लम है, या समाज से संबंधित जो प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो उसको सॉर्ट आउट होना चाहिए। जब वो सॉर्ट आउट होगा तभी आप पढ़ाई कर पाओगे। तो पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, उसको रीज़न को जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम रीज़न जानेंगे तभी जो जा कर के क्या होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना। तो अब देखिए, हम लोगों के लिए ये शिक्षा से जुड़ा हुआ काम है, और हम लोगों को अभी मोटिवेशन देना पड़ता है बच्चों को कि बच्चे आएँ। अभी पुलिस की भर्ती देखो आ गई है ना, अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं, है ना, अभी बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब बिल्कुल भर्ती बिल्कुल नज़दीक आ जाएगी, कुछ दिन बचेंगे तब बच्चे आते हैं, या फिर बिल्कुल जब भर्ती आ जाती है तब बच्चे आते हैं। तो उनको ये बिल्कुल गलत तरीका है तैयारी करने का, है ना। कंपटीशन की तैयारी परमानेंट चलते रहना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं कि भर्ती आए तभी तैयारी करो, हमेशा तैयारी चलती रहेगी, है ना। तो तैयारी अगर कंटिन्यू चलती रहेगी तभी तैयारी अच्छी मानी जाती है। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पर हम अकेले, हम लोग काहे को अकेले हैं, है ना, अभी कोई है भी नहीं, ठीक है। तो अकेले हम यहाँ पर बैठ कर के अपना ये काम कर रहे हैं, और भी हैं हमारे सहयोगी लोग, वो भी पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन ये देखिए, ये एक ऐसा काम है जो हमारे शिक्षा और भविष्य, ठीक है, अच्छी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, और ये एक संघर्ष का टाइम है, स्ट्रगल पहलू इसको कहें तो, है ना। तो संघर्ष में आप देख सकते हो कि कोई साथ नहीं होता, अकेले आपको संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई करने के लिए हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए हो, संघर्ष आपको अकेले करना पड़ेगा, ठीक है। और जिस दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी, जिस दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी, उस दिन पूरा ज़माना आपके साथ होगा। आपको वहाँ पर फिर किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सफलता के बाद सारे लोग अपने आप साथ आ जाते हैं, लेकिन अभी स्ट्रगल टाइम पे आपको कुछ भी करना हो, है ना, तो आप देख सकते हैं कि इस समय अकेले यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो करना है अभी फ़िलहाल अकेले करना है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइफ का स्ट्रगल टाइम भी है और एंजॉइंग टाइम भी है, बहुत मज़ा आ रहा है ना। तो जो स्ट्रगल टाइम होता है रियल में सबसे बेस्ट टाइम लाइफ का वही होता है। जिस दिन सक्सेस मिल गई उस दिन आदमी आलसी हो जाता है ना, वो ये रियल है। सफलता मिलने के बाद फिर इंसान का किसी काम में मन नहीं लगता, फिर वो रेस्ट करता है। तो जब तक सफल नहीं मिल रहे हो, सफलता मिल नहीं रही है, तब तक आपका लाइफ में स्ट्रगल करते रहिए, है ना। तब तक आप अकेले हैं तो अकेले सही, ठीक है। अगर कोई साथ में है तो साथ में सही, और नहीं है तो अकेले स्ट्रगल करिए। अभी इनको पूरा पैक करके
जाएंगे, इनको देंगे पेपर वाले को, पेपर वाला पेपर में डालेगा, ठीक है। और इसको क्या होगा, इसको आधे से ज़्यादा लोग फेंक देंगे, है ना। पम्पलेट्स हैं, कोचिंग की हैं, और पढ़ाई करने से संबंधित है, भाई पढ़ना है, मेहनत करना है, मेहनत वाली चीज़ें हैं, लोग फेंक देंगे, ध्यान कम देंगे। ये जितने पर्चे जा रहे हैं उसमें से कुछ पर्चे लोग पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, जिनको ज़रूरत होगी। अगर यही चीज़ किसी मेला की होती, है ना, मेला की होती या फिर किसी सर्कस की होती या किसी भी ऐसी चीज़ की होती, तो लोग उसको ध्यान से पढ़ते कि हाँ भाई मेला लगा हुआ है ना, और मेले में जाना है, मेले में भीड़ लग जाती, लोग जाते। लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है शिक्षा की। तो भाई जब शिक्षा की है तो कौन मेहनत करे, है ना। तो इस क्षेत्र में वही लोग कदम रखते हैं जो वाकई में शिक्षा का महत्व जानते हैं, ठीक। और जो लोग नहीं भी जान रहे हैं कि भाई क्या कैसे तैयारी होना है, क्या होना है, और अगर कहीं पर भी किसी भी कोचिंग में, केवल हम अपनी बात नहीं कर रहे, कहीं पर भी किसी भी कोचिंग में कोई भी विद्यार्थी अगर जा रहा है तैयारी करने के लिए, तो जब वो किसी गुरु के अंडर में जाता है तो उसको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है और नॉलेज होती है आगे चल कर के क्या करना है लाइफ में, है ना, फ्यूचर प्लानिंग वगैरह। और एक शिक्षक के संपर्क में आने पर एक उज्जवल भविष्य उसको दिखाई देने लगता है। तो अभी तो देखो यार जी, ये लाइफ की स्टार्टिंग टाइम है, यहाँ अभी सब कुछ खुद करना है ना, अभी कोई हेल्प करने वाला नहीं आने वाला। तो स्टार्टिंग टाइम किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, है ना। ये दोनों चीज़ें बड़ी संघर्ष वाली होती हैं लाइफ में। तो लोग हार मान जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको मेला में जाने के लिए, सर्कस में जाने के लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ ज़रूरत है सिर्फ पैसे की, है ना। तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी किसी चीज़ में। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपको मोटिवेशन चाहिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक संस्था यहाँ पर अपनी चल रही है जो न्यू नॉलेज कोचिंग के नाम से। तो यहाँ पर सुबह का एक 8 बजे हमारा बैच चल रहा है और एक दोपहर में 2 बजे का बैच चल रहा है, ठीक है। जिसमें से ढेर सारे बच्चे आते हैं कंपटीशन की तैयारी करने, वो लोग तैयारी करते हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं तो और भी समय कम है, भर्ती निकल आई है, तो आप लोग आ सकते हैं तैयारी के लिए। ये देखिए, ये हमारे बंडल बन के तैयार हो गए हैं, है ना। तो यही कितनी मेहनत करनी पड़ती है अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है ना, कि सब लोगों को मनाना, घर वालों को, समाज को और भी बाकी लोगों को देखना कि भाई अगर कोई बुरा काम कर रहे होते तो किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं थी। लोग आप देखते होंगे कि जो शराब के ठेके होते हैं वहाँ किसी को इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं होती, और शराब पीने के लिए ना किसी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना। और ना ही आपको सिगरेट पीने के लिए, गुटखा खाने के लिए किसी चीज़ की मोटिवेशन की ज़रूरत होती ही नहीं है। ईज़िली लोग चले जाते हैं, बड़ा आसान काम है और जीवन को बर्बाद करने वाला भी काम है। जीवन को बर्बादी भी इसी से मिलती है, जो है ना। तो लेकिन अच्छी चीज़ में क्या है, बहुत संघर्ष है यार। अकेले हो जाता है इंसान, अच्छे काम जब चुनता है तो अकेला हो जाता है। तो ये देखिए, ये हमारा बन के पूरा पैकेट तैयार हो चुका है। अभी ये जाएगा, इसमें पूरा सिलेबस हम लोगों ने दिया हुआ है, जो पम्पलेट्स बने हैं इसमें पूरा सिलेबस नोट किया हुआ
है ना। तो ये सिलेबस भी है, पम्पलेट्स जो एडवर्टीजमेंट के लिए हमने बनाए थे, इसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ है बच्चों का, और इसमें भर्तियां भी दे रखी हैं किसके लिए कितने पद हैं। तो जिसके पास भी राठ में ये पर्चा पहुंच रहा है तो आप देख सकते हैं कि इसमें सारी पूरी तरीके से डिटेल्स दी हुई है, हमारा एड्रेस भी दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो में भी हम एड्रेस डाल देंगे, तो आप लोग आ सकते हैं। कोचिंग में 2 बैच चल रहे हैं, किसी में भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो और ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी इसी चैनल पे चल रही हैं, आप जाकर के वीडियो में देख सकते हैं, आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। बाकी आप लोग डिमांड करेंगे कि किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो वो भी मिल जाएगी।